आप साफ शब्दों में तुलसीदास जी ने भी कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस करई सो तस फल चाखा। और कोई ये कह दे कि मैं रोज भगवान की पूजा करूं, मैं रोज भगवान को भोग लूं, अपना काम ये है भगवान इसका फल देगा। पर किसी को कुदृष्टि डाली है, उसके फल में भगवान हाथ नहीं लगाएगा। गलत करोगे गलत मिलेगा। और द्रौपदी ने ये किया। रूप बहुत अच्छा था, पति 5 थे, अच्छे खानदान की बहू थी, शक्ति भी इतनी थी कि 5 पति को प्रसन्न रखने के लिए देह का आवरण बदल लेती थी, इतनी शक्ति थी। पर ये सब जानते हैं भाई साहब, यदि गलती भगवान ने भी करी है, बोलो 14 साल का हुआ कि नहीं हुआ? राम के बाप ने भी करी, तड़प तड़प के मरा कि नहीं मरा? ये कथा तो सुनो। हमको तो इसी बात का घमंड है, हम पैसे वाले, कौन देखेगा? अरे कोई नहीं देखेगा, भगवान तो देखेगा। याद करो, याद करो, ये भागवत कथा झंझोड़ देती है। और ईमानदारी से सुनो तो छुड़ाई नहीं जाती है, अपने आप छूट जाती है। कल मैंने आपसे कहा था मैं शराब नहीं छुड़वाता हूं, मैं कसम नहीं खिलवाता हूं। क्या करते हैं आप? छुड़ाता नहीं हूं, अपने आप छूटती है। इतनी बहनें बैठी हैं, आप रोटी करके जब तवे में डालती हो, अपने आप छूटती कि नहीं? जब नीचे पक जाती है, अपने आप छूट जाती है। छुड़ाई नहीं जाती है। यदि कथा के शब्द आपके कान पे पड़े और आपने कहीं चिंतन कर लिया कि कहां जा रहे रे, कहां जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि हमारे साथ ये घटना घट जाए। जो पछतावा, जो चिंतन हुआ, अपने आप छूट जाए। ये द्रौपदी की कथा में इसलिए सुना रहा हूं कि इतना सब कुछ बेवो होने के बाद में भरी सभा में आदेश आया, नंगी करो, जंघा पे बिठाओ। इसके बाद इतनी बड़ी शक्ति, 5 पांडव जिसके साथ है, कृष्ण जिसका भाई है, क्या क्या खूबियां थी उसके अंदर, सब एक से आदेश आया, जंघा पे बिठा। प्रश्न आपके मन में उठ सकता है, ऐसा क्या पाप किया था द्रौपदी ने जो भरी सभा के बीच में दुशासन ने साड़ी पकड़ी? और कथा को सुनने के बाद में याद रखना, अगर ये कर्म तुमने भी किया, ऐसा का ऐसे हाल तुम्हारा भी होगा। ये मत समझना कि द्रौपदी का ही हुआ, तुम हो, मैं हूं, कोई भी हो। मैं उसका कारण बताऊं आपको, द्रौपदी की साड़ी क्यों पकड़ी? मैदानों ने पांडवों का एक महल बनाया था, और मैदानों के महल बनाने की खूबी होती, कई कारीगरों की खूबी होती है। खूबी ये थी, जल दिखलाता था थल बनकर, थल सुंदर जल दिखलाता था, ऐसा ही मनोहर रमणीय था, नर धोखा यूं खा जाता। ऐसी ये बनावट थी उसकी, नर धोखा यूं खा जाता। ऐसी ये
जल धरती दिखाई देती है, जो भी जाता है, और धरती पानी दिखाई देता है। एक दिन की बात है, दुर्योधन पांडव के साथ वो महल देखने गया। भीम और दुर्योधन दोनों उस महल में पहुंचे। भीम को मालूम था कि इसकी बनावट कैसी है। यहाँ पानी धरती दिखाई देती है और धरती पानी दिखाई देता है। दुर्योधन तो समझ गया और उसने जहां पानी दिखाया उसको धरती समझ के उस पे पांव रख दिया, पर दुर्योधन को समझनी पड़ी। और जैसे ही पानी में पांव रखा, एकदम अंदर गया, गले गले। और ऐसा धोखा खाते ही द्रौपदी ऊपर बैठी थी, हंसने लगी। और केवल हंसना ही नहीं, हंसने के साथ साथ जो बात कही यही कर्म बन गया। चकाचौंध की तोर से, द्रौपदी बोली, चकाचौंध की तोर से बिगड़ गए सब ठोर, अंधे की औलाद गए सूझे क्यों। द्रौपदी ने उसी समय कहा, अंधे की औलाद। काना जाएगा रूठ। ये भी तरीका हो सकता है, सीधा आप शब्द बोल रहे हो। द्रौपदी ने कहा अंधे की औलाद अंधी होती है, और हमारे चकाचौंध के महल में तुझे दिखाई नहीं दिया। ऊपर देखा, और जब दुर्योधन ने देखा द्रौपदी को, द्रौपदी मेरी गलती से देखने में थोड़ा समझ नहीं आया, तूने जवाब दिया, इसके मुझे बहुत तकलीफ है। पर क्रोध ऐसा कुआ है भाई साहब, जिसमें आदमी गिरता है तो आदमी छार छार हो जाता है। क्रोध में ध्यान रहा नहीं रहा, और उसने उसी समय कहा, हे द्रौपदी शांत, अंधे की औलाद हूं, कर लेना विश्वास। दुर्योधन ने उस समय कहा, हंसी के साथ दुर्योधन ने उस समय कहा, हंसी के साथ दुर्योधन ने उस समय कहा, हंसी के साथ। अंधे की औलाद अंधी होती है, विश्वास कर तू। हसन दुर्योधन, जिस दिन दुर्योधन ने कहा मैं साड़ी उगाड़ी करूं, उस दिन तो आंख वाला मत कहते रहा, मैं अंधा हूं। सुन लेख, जिस दिन मैं तेरी साड़ी उगाड़ी करूं, उस समय तो मुझे आंख वाला मत कहते रहा। वाणी ऐसी बोली, मन का आपा खोल, औरन को शीतल करे, आपो शीतल होए। द्रौपदी को दूसरे ढंग से भी तो कहना आता था, क्यों कहा ऐसा? रूप का घमंड था, 5 पति का घमंड था, इसलिए मैंने कहा रूप और रूपिया दोनों को सावधानी से संभाल के रखना।
अगर भगवान ने आपको रुपया दिया है, उस रुपया को अच्छी जगह लगाना, हो सके किसी सती के काम आ जाए, किसी संत के काम आ जाए, किसी भूखे के काम आ जाए, किसी अपाहिज के काम आ जाए। पर रुपया जितना शराब में खत्म करते हैं, उतना सत्संग में खर्च करते हैं, सत्य में खर्च करते हैं। नहीं, ये गलती कर रहे हैं, इसका खामियाजा भोगना पड़ेगा। दुर्योधन तो चला गया, पर जो चक्कर चला